आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में लेसन नंबर 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें लास्ट वीडियो में अपने आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली के बारे में पढ़ा, जिसमें जीन क्या होते हैं। तो जो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं वे क्या जीन कहलाते हैं। इसके बाद अपने युग्म विकल्पी, तो दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं जिसे क्या युग्म विकल्पी कहा जाता है। समयुग्म जीन, जो एक समान जीन होते हैं उन्हें समयुग्म जीन कहा जाता है। विषमयुग्म जीन, जब दोनों जीन हैं वो अलग अलग होते हैं तो उसे विषमयुग्म जीन कहा जाता है। तो इस तरह से अपने लास्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज अपने इसके आगे जो डेफिनेशन है जिसमें है प्रभावी लक्षण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण। इसके अलावा कुछ और आनुवंशिक से संबंधित परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? जो अपना लक्षण F1 पीढ़ी में समय को जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं हो पाते, अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो जो अपना प्रभाव है F1 पीढ़ी में नहीं प्रदर्शित करते उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। फिर है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, तो एक संकर संकरण में अपने क्या नोट करेंगे? वह संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वह संकरण, इस प्रकार का संकरण जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक ही प्रकार के लक्षण का की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण में क्या होगा? वह संकरण जिसमें दो लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। द्विसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके बाद में है त्रिसंकर संकरण। तो त्रिसंकर संकरण में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा।
लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। तो ये त्रिसंकर संकरण की डेफिनेशन नोट करनी है। इसके बाद में है बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण तो जिसमें क्या एक साथ बहुत सारे लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। तो ये बहुसंकर संकरण में क्या होगा, एक साथ कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे, जैसे लंबाई के आधार पर उसके बीज की आकृति, बीज का रंग, फूलों का रंग, उसके आधार पर वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। जनक के साथ किया जाता है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। फिर इसके बाद में है संकर पूर्वज या पश्च संकरण। संकर पूर्वज या पश्च संकरण, इसमें अपने क्या नोट करेंगे, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण, F1PD का संकरण, F1PD का
संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। किसी एक के साथ किया जाता है। उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो संकर पूर्वज संकरण में क्या होगा, या तो उसके प्रभावी लक्षण या अप्रभावी लक्षण जो जनक पीढ़ी है उसमें से किसी के साथ भी करवा सकते हैं, तो उसे संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहा जाता है। इसके बाद में है व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम संकरण में नोट करेंगे अपने, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर, वह संकरण जिसमें जो ए प्लांट है नर, यानी इसको कैपिटल टी पहले मान लेंगे, बी पादप को, वह बी पादप को, स्मॉल टी वाले को मादा प्लांट मान लेंगे, जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें पहले एक प्लांट को कैपिटल टी वाले को नर प्लांट के रूप में लिया और दूसरा जो स्मॉल टी है इसे मादा प्लांट के रूप में या जनक के रूप में लेंगे। और दूसरी बात क्या करेंगे, इसमें दूसरे संकरण में ए प्लांट को, दूसरे संकरण में ए पादप को उल्टा, यानी पहले नर प्लांट के रूप में लिया था, अब इसे क्या मानेंगे, मादा प्लांट के रूप में। ए पादप को मादा तथा बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त करेंगे। नर जनक के रूप में प्रयुक्त करेंगे। उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। करेंगे उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसके बाद में 60 नंबर क्या, जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उसे क्या, जनक पीढ़ी कहते हैं। उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में क्या नोट करेंगे अपने,
जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद में है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में क्या लिखेंगे? F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद में है 90 नंबर एक संकर अनुपात। तो एक संकर अनुपात में नोट करेंगे, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर संकरण से, एक संकर संकरण किसे कहा? जिसमें एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो जो एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, उस एक संकर संकरण से प्राप्त, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर संकरण अनुपात कहते हैं। एक संकर अनुपात कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात में अपने क्या नोट करेंगे? द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो ये सारी अनुवांशिकी से संबंधित प्रमुख डेफिनेशंस थी, तो जो कंप्लीट हुई। इसके बाद में अपने मेंडल के जो वंशागति के नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने मेंडल की वंशागति के नियम कितने हैं? इसमें 3 है मेंडल की वंशागति के नियम, जो प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और तीसरा है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इन तीनों नियमों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में जितनी डेफिनेशंस नोट करवाई हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है।